हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट ए और ये पहला 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपने चैनल के ऊपर। फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट है और फिलहाल अपना चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 कंप्लीट है। आज से क्लास में हम लोग इसका देखेगा पार्ट 3। और अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अब होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जून, जुलाई, अगस्त इसको वेस्ट कर देता है, फिर बाद में उनको रिग्रेट होता है कि काफ़ी टाइम निकल गया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। तुम ही देख लो, जून निकल गया, करना क्या है? तो देखो, अब जितना टाइम निकल गया, उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है। तो तुमको आज से और अभी से अपने मिशन पे लग जाना है। और बोर्ड्स 2027 का अपना मिशन क्या है? तुम सबको टारगेट करना है 90+% मार्क्स के लिए और एम करना है रैंक के लिए। और देखो, क्लास 12 ऐसा नहीं है एग्जाम दे दिया खेल खत्म, नहीं, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए, सीएस, सीएमए या फिर सीयूटी का प्रिपेयर करेगा, जहां पे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेगा। और इसका फाउंडेशन क्लास 12 से ही चालू हो जाता है, तो इसलिए भी क्लास 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इन चीज़ों के लिए भी क्वालिफाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन, इससे तुमको इस साल थोड़ा बचना है। तो ये एक साल अगर अच्छे से फोकस कर लिया तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकता है और अच्छा हो सकता है। तो करना क्या है? तो देखो, तुमको हर रोज 60 मिनट्स देना है नए कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे तुम कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकता है, जहाँ पे तुम फोकस करेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। अब हो सकता है बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट लेना है लेकिन 60 मिनट्स देना है लर्निंग और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरा 60 मिनट तुमको देना है प्रैक्टिस, जहां पे तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या फिर थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट 30 मिनट तुम देगा रिवीजन के ऊपर, जो भी पहले अपना हो चुका है उसको रिवाइज करते रहना है। और आखिरी में 10 मिनट देना है तुमको कल के प्लानिंग के ऊपर। और आखिरी में इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज, इंप्रूव, रिपीट। हर रोज 1 घंटा देना है लर्निंग के ऊपर, दूसरा 60 मिनट देना है प्रैक्टिस के ऊपर, 30 मिनट्स रिवीजन के ऊपर, और जो भी अपना हो चुका है उसको ट्रैक और इम्प्रूव करते रहना है। और हर रोज इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। आ रहा बात समझ में? तो अब आता है अपने टॉपिक के ऊपर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट 3। तो अब इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, यहाँ पे ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो 2:1 है और इनका बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है। और नीचे क्वेश्चन बोलता है कि सी आ गया एज ए न्यू पार्टनर और कुछ कंडीशन के साथ आया है। तुम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग आ जाता है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिखना है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट का बात हो रहा है। किसी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब लॉस का बात हो रहा है, तो इधर लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? चलो चालू करता है। तो सबसे पहले आ जाओ इस पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पे क्या बोलता है, 9,000 प्रोवाइडेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। अब ये जो डेटर है क्या है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मतलब तुम्हारा कस्टमर जिसको तुम क्रेडिट में, बाकी में सामान बेचा है और इनसे कितना पैसा पा रहा है, 2,40,000 रुपये पा रहा है तुम। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से ये जो 2 लाख, ये जो 2,40,000 है, इसमें से 9,000 तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, डूब सकता है। तो ये क्या है? ये लॉस है। प्रोविजन का मतलब लॉस। ये जो अमाउंट है इसमें से 9,000 नहीं मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ आएगा और लिखेगा यहाँ पे प्रोविजन, कितना, 9,000। अब तो यहाँ पे आओ और देखो डेटर कितना है, 240, और यहाँ से हम लोग प्रोविजन माइनस करेगा और दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से 9,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 2,31,000। ठीक, कितना, 2,31,000। चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 5%। तो ये रहा अपना फर्नीचर, इसका 5% बताओ, 24,000 का। तो 24,000 का 5% मिलेगा तुमको 1,200। और डेप्रिसिएशन मतलब इसका वैल्यू गिर गया है आज का डेट में, कितना, 5% गिर गया है। तो तुम यहाँ लिखेगा फर्नीचर, 5% मतलब 1,200। अब यहाँ आ जाओ नया बैलेंस शीट में, फर्नीचर पहले इसका दाम था 24,000 और इसका डेप्रिसिएशन लग गया कितना, 1,200। तो ये कितना बचेगा, 24,000 माइनस 1,200, तो ये बचेगा 22,800, 22,800। आगे बढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक, इसको रीवैल्यू कर देना है 42,000। तो यहाँ देखो स्टॉक कितना दिख रहा है, 48 दिख रहा है।
अब क्वेश्चन बोलता है कि इसका वैल्यू जो है वो 42 हो गया है आज का डेट में, मतलब वैल्यू गिर गया है। कितना वैल्यू गिरा है? तो स्टॉक का जो वैल्यू गिरा है वो गिरा है 6000 ना, पहले 48 था और अब हो गया है 42, मतलब वैल्यू गिरा है 6000। तो यहाँ तुम लिखिएगा स्टॉक में कितना, 42,000, जो नया वैल्यू है वो लिखना होता है। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो भी कम बेसी वाला था वो चेक कर लिया, इसको करो बंद और इसको भी करो बंद। अब देखो इधर तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, इस प्रॉफिट वाले साइड में कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है बताओ? तो ये जो लॉस हुआ है इसका टोटल आएगा 16,200, 16,200। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, ये सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 16,200। और ये क्या है? ये है लॉस, और ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये लॉस कौन उठाएगा? ए और बी उठाएगा। किस रेशियो में? यहाँ पे दिया हुआ रेशियो 2:1, तो बांटो 2:1 में। 16,200 इंटू 2/3 करो, फिर से 16,200 इंटू 1/3 करो, देखो कितना आता है। तो इस ए में हम लोग को मिलेगा 10,800। कितना? 10,800। और बी में आऊँ, और बी में मिलेगा 5,400। ठीक, दोनों का काम हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन का खेल खत्म किया। हम लोग क्या निकाला? यहाँ से लॉस निकाला है। और ये लॉस कौन उठाएगा? ए और बी उठाएगा। किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में। चलो यहाँ तक बिल्कुल काम सही हुआ है, आगे बढ़ता है। अब हम लोग आ जाता है इस कैपिटल अकाउंट में, और सबसे पहले तुम यहाँ पे लिखेगा बैलेंस BD। इनका कैपिटल देखो, 1,60 और 1,20, तो यहाँ पे लिख लो 1,60,000 और यहाँ पे 1,20,000। और यहाँ पे फिलहाल हुआ है लॉस, तो लॉस के लिए तुमको आना पड़ेगा इधर। अगर लॉस है तो इधर, प्रॉफिट अगर होता रिवैल्यूएशन में तो इधर देना होता है प्लस वाले साइड में। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 10,800 और इधर में 5,400। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद में देखो जो नया पार्टनर है वो अपने साथ में कैपिटल लाया होगा, तो उसका हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देगा। कितना? 48,000 लेके आया कैपिटल, तो यहाँ लिखेगा तुम 48,000। इसके बाद यहाँ पे देखो 36 लाया है ये प्रीमियम का पैसा। कितना? 36,000 लाया है प्रीमियम का पैसा। और ये किसको मिलेगा? ये ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में। तो वो बांट दो यहाँ पे लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो क्या करना है? 36,000 को 2/3 में करना है, तो ये जाएगा यहाँ पे 12,000 इंटू 2, मतलब 24,000 यहाँ बनेगा, और बी का बनेगा 12,000। ठीक, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो तुम 24,000 और यहाँ पे 12,000। तो प्रीमियम का पैसा दे दिया हम लोग, ए का 24 और बी का 12,000। चलो यहाँ तक सही जा रहा है, तो मोटा मोटी काम हो चुका है। अब एक काम रह गया है, इस बैलेंस शीट को बढ़िया से देखो। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जनरल रिजर्व, ये एक नया चीज़ है जो कि तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जनरल रिजर्व। अब ये क्या है? ये है इमरजेंसी का पैसा, मतलब रिजर्व में हम लोग कुछ पैसा डाल के रखा है। हम लोग मतलब ए और बी। होता क्या है, हर साल क्या होता है, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस हो सकता है, तो वहाँ से कुछ पैसा ये लोग निकाल के रिजर्व में डाल के रखता है इमरजेंसी के लिए। तो ये वही पैसा है। और ये 96,000 जमा कौन किया है इस फंड में? ये ए और बी किया है, तो ये पैसा इन्हीं का है। तो ये पैसा हम लोग को इन दोनों के खाते में बांट देना है। ठीक, इस पैसे को जनरल रिजर्व जब भी तुमको मिल जाए तो उस पैसे को ए और बी के खाते में ट्रांसफ़र कर देना है। क्यों करना है? अगर क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं किया पैसा, यहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा? बाद में सीवी डिमांड करेगा, सीवी मांगेगा। तो ये काम नहीं करना है, इसको अभी के अभी ख़त्म कर देना है, यहाँ से बैलेंस शीट से इसको हटा देना है। और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ठीक है, फिर निकाल लो 96,000 का 2:1 रेशियो में। तो 96,000 का 2/3 निकालो और 96,000 का 1/3 निकालो, देखो कितना होता है। यहाँ बनेगा 64,000 और यहाँ बनेगा 32,000। ठीक, तो कर देता है यहाँ पे 64,000 ए को गया और इधर गया है 32,000। चलो दोनों का काम हो चुका है। तो हम लोग इस जनरल रिजर्व का भी काम कर दिया, सारा काम हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, इसको करो बंद। तो पहले सी में आऊँ,
तो यहाँ पे 48,000 दिख रहा है, इसको भी करो क्लोज इधर, और यहाँ लिखो 48,000 और यहाँ लिखो बैलेंस CD। सेम चीज़ यहाँ भी आएगा 48,000। चलो ठीक है, अभी हम लोग इस बी पे आ जाता है, इसका टोटल मारो 1,20,000, 12,000 और 32,000, 32,000। तो ये हम लोग को मिलेगा 164,000, 164,000। अब ये जो 164,000 है, इसमें ये लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन का, ये माइनस करो, फिर यहाँ पे लिखना है, तो ये बनेगा 158,600। कितना? 158,600। चलो ठीक है, अब हम लोग इस ए में आ जाता है, इसका टोटल मारो 1,60,000, 24,000 और 64,000। तो ये हम लोग को मिलेगा 248,000। सेम चीज़ यहाँ लिखो 248,000। इसमें से ये 10,800 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 237,200। कितना? 237,200। चलो ठीक, अब हम लोग इस बैलेंस शीट में आ जाता है और यहाँ पे लिखता है ABC 237,200, यहाँ पे 158,600 और यहाँ पे 48,000। चलो ठीक, इन तीनों का टोटल मारो, तो ये तीनों का टोटल मिलेगा 443,800। कितना? 443,800। अब देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आओ, कैपिटल काम कर दिया हम लोग, जनरल रिजर्व को दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, तो ये ख़त्म हो गया, इसको दोबारा नहीं लिखना है। आ जाओ क्रेडिटर में, यहाँ पे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, कितना लिखेगा? 64,000 लिखेगा। इन दोनों का टोटल बता दो, तो ये टोटल मिलेगा हम लोग को 507,800। कितना? 507,800। चलो ठीक है, लायबिलिटी का काम कर दिया। अब हम लोग इधर आ जाते हैं एसेट साइड में, तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कैश इन हैंड, तो इसका ही कार लेता है पहले। तो पहले देखो कि 48,000 था हाथ में हम लोगों का बिजनेस में, और नया पैसा आया, कितना? 48 इसका कैपिटल और 36 इसका प्रीमियम का पैसा। तो तीनों को प्लस मारो, किसको प्लस मारो? ये 48 प्लस ये 48 प्लस ये 36, तो ये हम लोग को मिलेगा 132,000। कितना? 132,000। चलो ठीक, ये डेटा का काम हम कर चुका है, स्टॉक का भी काम हो चुका है, फर्नीचर का भी हो चुका है, बचा क्या? मशीनरी। तो यहाँ लिखो तुम मशीनरी, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम लिख दो 80,000। अब तुम टोटल मार के बताओ, तो सेम आ रहा है यहाँ पे भी 507,800। कितना? 507,800, 507,800। ठीक, तो बहुत साइड इक्वल मिल गया, काम हो गया। बस इतना ही काम करना है तुम लोगों को। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखो और खुद से सॉल्व करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है? ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2 है, इनका बैलेंस शीट दे रखा है, लायबिलिटी है, एसेट है, और यहाँ पे नया पार्टनर आ गया सी, और यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है कि किस हिसाब से चीज़ें हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले चालू करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम पॉइंट नंबर 3 में आओ पहले, यहाँ पे बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 5,000। तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, 30,000 दिख रहा है। अब इसका वैल्यू 5,000 एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे आओ और लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 5,000। चलो लिख दिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले तो 30 था, अब 5 बढ़ गया है तो 35 हो जाना चाहिए यहाँ पे, 35,000। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 2,500, रिड्यूस्ड मतलब वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 2,500। तो यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 25,000, तो अब क्या हो गया है? इसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है, कितना? 2,500। तो कितना बचेगा? 22,500 बचेगा, तो लिख दिया 22,500। स्टॉक वॉज रिड्यूस टू 9,000, यहाँ पे देखो स्टॉक 10,000 दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ये रिड्यूस होके इसका वैल्यू 9,000 हो गया। आज का डेट में स्टॉक कितना हो गया है? 9,000, पहले 10,000 था, मतलब 1,000 का वैल्यू इसका गिर गया है, तो यहाँ पे लिख लो 1,000 स्टॉक गिर गया है। उसके बाद बोलता है 10% ऑफ डेटर प्रोविज़न लगाना है। ठीक, डेटर में से 10% प्रोविज़न में लगाना है, तो यहाँ पे आ जाओ डेटर में। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, यहाँ पे 10,000 माइनस प्रोविज़न 500, तो 9,500 बाहर दिया हुआ है। तो करना क्या है? हम लोगों को देखना है 10%, किसका 10%? 10,000 का।
ये जो 10,000 दिख रहा है इसका 10% निकालना है तो कितना मिलेगा तुमको, 1,000 मिलेगा ना। 10,000 का 10% 1,000 मिलेगा, तो टोटल जो प्रोविजन लगेगा वो 1,000 लगेगा। मतलब तुम यहाँ पे लिखेगा डेटर और यहाँ लिखेगा 10,000, इसमें से प्रोविजन तो माइनस करेगा कितना 1,000, तो यहाँ बचेगा 9,000। ठीक, यहाँ बचेगा 9,000। अब हमको प्रोविजन में दिखाना पड़ेगा कि इस साल हम कितना दिखाया है प्रोविजन में। तो देखो टोटल तो हमको यहाँ पे 1,000 कम करना है प्रोविजन का, कितना 1,000 कम करना है। 500 रुपये पहले से हमें बैठा के रखा है लोग, तो बचा कितना 500, तो 500 हम यहाँ पे प्रोविजन में दिखाएगा। क्या समझा, फिर से देखो टोटल हमको 1,000 लॉस में दिखाना है प्रोविजन में टोटल, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोविजन होगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन में वो कितना होगा, तो देखो पहले से यहाँ पे 500 रुपये बैठा के रखा है प्रोविजन में, तो यहाँ से 500 हटा दो, बचा कितना 500, तो वो 500 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो पहले का 500 ये वाला और अभी 500, टोटल हो गया कितना 1,000। 1,000 प्रोविजन में आना चाहिए, तो ये रहा 1,000। आ रहा बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 4 में तो थोड़ा बाद में आएगा, इसका काम कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक, कैपिटल अकाउंट में इसका काम होगा। अब इसको तुम करो क्लोज बोथ साइड, देखो कौन सा साइड बड़ा है, तो इस तरफ दिख रहा है 5,000 और इस तरफ दिख रहा है 4,000, तो ये बड़ा है, तो 5,000 यहाँ लिखो, 5,000 यहाँ लिखो। 5 में से ये टोटल होता है 4,000, तो 4,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 1,000। तो देखो प्रॉफिट में अपना 5,000 था, लॉस में अपना 4,000 दिख रहा था, तो अभी भी हम लोग प्रॉफिट में बैठा हुआ है 1,000, तो ये रहा 1,000। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है। तो ये किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में, यहाँ पे दिया हुआ है 3:2, तो वो कर दो। तो ए को मिलेगा इसमें से 600 और इसको 400, तो 6 और 4 1,000, ये रहा, काम हो गया। अब आ जाता है कैपिटल अकाउंट में और सबसे पहले लिखेगा हम लोग बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस बी डी। तो यहाँ पे 30 है 25 है, तो लिख लेता है यहाँ पे 30,000 और 25,000। इसके बाद में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है उस पैसे को दे दो 600 और 400। ये जो सी नाम का आदमी है ये अपना कैपिटल लेके आया होगा, तो इसके खाते में लिखना पड़ेगा कैपिटल कितना लाया ये 20,000, तो यहाँ पे लिख दो 20,000 कैपिटल में। इसके बाद देखो बोलता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। अब हमको यहाँ पे डायरेक्टली बताया नहीं है कि ये गुडविल का पैसा कितना लाया है, लेकिन जो भी इसका रिक्वायर्ड है वो लाना पड़ेगा इसको। उसके बाद पॉइंट में बोलता है कि गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे बिजनेस का जो गुडविल का वैल्यू है वो 25,000 है। ये बैलेंस शीट के नीचे तुमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो यहाँ हमको निकालना पड़ेगा सी शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालना पड़ेगा, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल जो फर्म का जो गुडविल है वो तो 25,000 है, कितना है 25,000, और इसको हम लोग शेयर कितना दिया है 1/5, तो इसको 1/5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 5 जब मतलब 5,000 बनेगा इसका गुडविल का पैसा। ठीक, तो इसको कितना देना है 5,000 देना है, और ये 5,000 किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। आया बात समझ में। तो यहाँ पे लिख लेता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 5,000 में से ए को मिलेगा 3,000 और इसको 2,000। चलो ये काम भी हो गया। अब साथ ही साथ इस पॉइंट नंबर 4 को भी देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, हाफ ऑफ द प्रीमियम मनी वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये जो इनको प्रीमियम का पैसा मिला है, इसको 3,000 इसको 2,000, इसमें से आधा आधा मतलब हाफ ये लोग विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, निकाल के घर ले गया, तो पैसा निकला है। तो यहाँ पे आओ, ये लोग पैसा विड्रॉ किया है इसमें से आधा कितना होगा 1,500 ये निकाल लिया घर ले गया, इसमें से 1,000 ये निकाल के घर ले गया। चलो यहाँ पे सारा काम हो चुका है जो भी कंडीशन बताया था। अब इस बैलेंस शीट को देखो, यहाँ पे तुमको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक, क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। यहाँ पे कितना है 5,000 है। अब ये क्या है, देखो किसी साल ये लोग का प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, उसको ये लोग आपस में बांटा नहीं, बैलेंस शीट में डाल के रख दिया। अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ से ख़त्म कर देना है, इस बैलेंस शीट से इसको क्लियर कर देना है हमेशा।
क्योंकि ये क्या है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुमको कैसे मालूम चलेगा ये कि प्रॉफिट है या ना लॉस है? तो अगर ये लायबिलिटी साइड में इस तरफ तो ये प्रॉफिट है, लेकिन अगर पीएल अकाउंट तुमको इधर दिख जाए, यहाँ पे पीएल अकाउंट दिख जाए, तो वो लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो फिलहाल तो इधर है लायबिलिटी साइड में, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो इनके खाते में प्लस होगा। लेकिन अगर लॉस होता तो इनके खाते से माइनस होता। तो कितना है? 5,000 है। तो यहाँ पे आओ बाय पीएल अकाउंट, तो 3,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसको मिलेगा। ये भी कर दिया हम लोग। तो सारा काम तो हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, इसको क्लोज करो। तो सी में आओ, पहले 20,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी लिखो 20,000, यहाँ भी 20,000, और इसको नाम दे दो बैलेंस सीडी। क्या नाम देगा? बैलेंस सीडी। चलो ठीक है। अब इस बी में आओ, बी का टोटल मारो 25,400, और इधर में 2 और इधर में 2, तो यहाँ मिलेगा हमको 29,400। तो सेम यहाँ पे 29,400। ठीक, इसमें से 1,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा 28,400। कितना? 28,400। चलो ठीक है। इधर आओ, ए वाले के खाते में 30,600, 3,000, 3,000, तो ये मिलेगा हमको 36,600। सेम 36,600। इसमें से ये 1,500 माइनस कर दो, तो ये बचता है 35,100। कितना? 35,100। चलो अब आ जाता है नया बैलेंस शीट पे, और ए बी सी, इसका है 35,100, इसका है 28,400, और इसका है 20,000। टोटल मारो तीनों को, तो ये मिलेगा 83,500। चलो ये हो गया कैपिटल। अब तुम इधर आओ बैलेंस शीट में। तो देखो कैपिटल का तो काम कर दिया हम लोग, ये पीएल अकाउंट का काम हो चुका है इधर कैपिटल अकाउंट में। इसको दोबारा नहीं लिखना है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। रह गया है क्रेडिटर 16,000, तो लिख लो यहाँ पे 16,000 क्रेडिटर। तो ये मिलेगा हम लोग को 99,500। कितना? 99,500। चलो ठीक है। अब एसेट साइड में आ जाओ, तो सबसे पहले दिख रहा है कैश इन हैंड, इसका काम कर लेता है। कैश इन हैंड, तो पहले से अपने पास में 1,500 था, और ये पैसा लेके आया कितना? 20,000 कैपिटल का और 5,000 प्रीमियम का। तो इसका हिसाब यहाँ पे कर लेता है। ठीक है, 1,500 इसका पहले से था हम लोग का कैश में, और 5,000 और कैपिटल का 20, और 5,000 प्रीमियम का 25,000 आ गया कैश में। और कैश में क्या हुआ है, ये लोग निकाल के ले गए घर। कितना? 2,500 रुपये। तो माइनस 2,500। अब हिसाब बताओ, फिर से समझो। 1,500 ये रहा, और 20,000 इसका कैपिटल लेके आया था ये, और 5,000 प्रीमियम लाया था, टोटल 25,000। तो 25,000 यहाँ पे प्लस मारा है। ठीक, और 2,500 ये लोग निकाल लिया बिजनेस से, 1,500 ये निकाला है, 1,000 ये निकाला है, तो 2,500 रुपये ये लोग बाहर निकाल लिया है बिजनेस से। अब टोटल बताओ इसका, तो यहाँ आएगा 24,000। चलो लिख लिया कैश इन हैंड में। डेटर का काम हम लोग कर चुका है, स्टॉक का काम भी हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी का भी काम हो चुका है, और लैंड एंड बिल्डिंग भी हो चुका है। तो सारा काम हो चुका है, इसको करो बंद। इसका टोटल बताओ कितना आता है। तो इधर भी टोटल हम लोग को मिल रहा है 99,500। कितना? 99,500। तो बोथ साइड इक्वल हो गया, अपना खेल यहाँ पे ख़त्म होता है। जो भी हम लोग किया है बिल्कुल सही है। तो ये था अपना एडमिशन में पार्टनर का पार्ट 3। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। यहाँ से काम तुम लोग का चालू होता है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखा है अपने कॉपी में नोट डाउन करो और सॉल्व करो। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।